Hello friends, welcome to my channel with today's new topic. तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट। आज है हम देखेंगे कहाँ पर हमने अमंग का यूज करना है और कहाँ पर अमंगस्ट का। सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन है अमंगस्ट। कई लोग इसे अमंगेस्ट बोलते हैं जो कि टोटली रॉन्ग है। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है अमंगस्ट। अब अमंग और अमंगस, पहले इसकी हिंदी में इसका मीनिंग होता है कि बीच में या फिर के बीचों बीच, के बीचों बीच, के बीचों बीच। इन दोनों का मतलब होता है कि बीच में या के बीचों बीच। लेकिन कहां कहां पर इनका अलग अलग प्रयोग करना है ये हम सीखते हैं। सबसे पहले हम एक सेंटेंस देखते हैं। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज डैश द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, कि मैंने अपनी क्लास के जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनके बीच में टॉफीज या फिर कैंडीज बांट दी। अब हम आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्लैंक के बाद शुरू हो रहा आर्टिकल आ रहा है द, और द के बाद है नाउन, द के बाद है नाउन, द के बाद है नाउन और नाउन से पहले है द आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर में जब भी किसी नाउन से पहले आर्टिकल द यूज होता है तब वहां पर हम अमंग या फिर अमंगस्ट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, इंग्लिश ग्रामर में नाउन से पहले जब भी द आर्टिकल आता है तब आप इस वहां पे अमंग और अमंगस्ट दोनों का ही इस्तेमाल बिल्कुल सही है। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, ये भी करेक्ट है। एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज अमंगस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, यह भी सही है। तो यहाँ पर आप कुछ भी यूज कर कीजिए, दोनों ही सही है। अब एक सेंटेंस और देखिए। She felt a sense of belonging dash us, कि जब भी वो हमसे मिली उसे ऐसा लगा वो हमसे रिलेटिव है, उसका हमसे कोई नाता है, उसका हमसे कोई रिश्ता है। अब देखिए ब्लैंक के बाद यहाँ पे अस की शुरुआत हो रही है यू से, जो कि एक वॉवल है। जब भी इंग्लिश ग्रामर में ब्लैंक के बाद किसी भी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत किसी वॉवल से होती है तब वहां पे इंग्लिश ग्रामर, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग अमंगस्ट ही आता है। क्या आता है वहां पे? अमंगस्ट। जब भी किसी ब्लैंक के बाद कोई वर्ड की शुरुआत किसी वॉवल से होती है तब वहां पे अमंगस्ट ही आता है। और मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हम अमंग ही यूज कर रहे हैं और अमंगस्ट ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द हाउस इज सिचुएटेड डैश ब्यूटीफुल गार्डन्स। अब यहाँ पर ब्लैंक की शुरुआत किसी वॉवल से नहीं कॉन्सोनेंट से हो रही है, डी जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हम वहां पे यूज करेंगे अमंग, कि उसका घर सुंदर सुंदर बगीचों के बीच में स्थित है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट डैश द टीम, कि टीम के बीच में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। देखिए यहाँ भी नाउन से पहले द आता है तब आप यहाँ पे अमंग या अमंगस्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं। द न्यू पॉलिसी हैज बीन वेल रिसीव्ड डैश एम्प्लॉयज, कि न्यू पॉलिसी उसके कर्मचारियों के द्वारा बहुत अच्छे से रिसीव की गई है। अब ब्लैंक के बाद देखिए एम्प्लॉयज जिसकी शुरुआत ई एक वॉवल से हो रही है, तब ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमंगस्ट ही आएगा। आई होप कि ये डिफरेंस अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है और अब आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।